हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के टॉपिक आकलन को। ये जो आकलन है जी हमारी परीक्षा की दृष्टि से एक नंबर क्लियर करता है और इसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमें मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें कि हम कैसे जैसे का चुनाव करें ऑप्शन का। तो आइए हम उसी को पढ़ते हैं आज। तो आज हमारा टॉपिक है आकलन। तो हम आकलन पहला है अधिगम के लिए आकलन। क्या है? अधिगम के लिए आकलन। इसका पासवर्ड है के दौरान के पहले। के दौरान के पहले मतलब जब बच्चा आता है क्लास में तो हम उसके पूर्व अनुभव के आधार पर उसका आकलन करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम के लिए आकलन। पढ़ते हैं आइए। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान कह रहा है ना, पूर्व ज्ञान, मानसिक क्षमता, बौद्धिक स्तर, कमियां, ज़रूरतों को जान लेना, ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सिखाया जा सके, अधिगम के लिए आकलन है। क्या कह रहा है कि जो हमारा छात्र है उसका पूर्व ज्ञान जान लेना, उसकी मानसिक क्षमता जान लेना, मतलब हम उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि वो हम माता पिता रखते हैं ना कि 90% नंबर लाए, लेकिन हमें उसकी वो भी जानना चाहिए कि मानसिक क्षमता क्या है उसकी, उसका बौद्धिक स्तर क्या है। और जब भी स्कूल में आए तो शिक्षक उसकी कमियां जाने, उसकी ज़रूरतें जाने, तो ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मतलब इनकी कमियां जान लो तो उसके तथ्य आधार पर उसको सिखा सको बच्चे को। जैसे आ से आम क्या है कि बच्चा, आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी टाइम मतलब एक परंपरा चली आ रही है कि बच्चों को आ से आम पढ़ाया जा रहा है ना, हर किताब में देखा होगा आपने। तो आ से तो उसका जो पूर्व ज्ञान है, मतलब बच्चा स्कूल में आने से पहले ही जान जाता है आ से आम। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी टाइम चला आ रहा है। तो यही क्या है? अधिगम के लिए आकलन। ठीक है ना? तो बच्चा आ से आम जानता है। अब आप आ से कुछ नया पढ़ाएंगे तो बच्चा अटकेगा। तो उसकी ज़रूरत के अनुसार उसके हिसाब से करना, वो क्या है? अधिगम के लिए आकलन। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसमें आगे लिखा भी है कि शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री आदि बालक के अनुकूल बताई जाए। किसमें? अधिगम के आकलन के लिए। इसमें बच्चे की कमियां देखकर, ज़रूरतों को देखकर बच्चे के अनुकूल पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाए। तो वो क्या होगा? हमारा अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट, इसी में कह रहे हैं कि अधिगम के लिए आकलन का दूसरा नाम रचनात्मक आकलन है, अर्थात यह सुधार के लिए आकलन है। कैसे ये रचनात्मक आकलन है? जैसे बच्चा आया तो हम उसमें सुधार करेंगे, तो सुधार होगा तो एक रचना मतलब नया क्रिएटिविटी सीखेगा बच्चा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? रचनात्मक आकलन। और यह फाइनल आकलन नहीं है, यह फाइनल आकलन नहीं, ये तो सुधार के लिए आकलन आकलन है। यह हमारा फाइनल आकलन नहीं होगा, यह हमारा सुधार के लिए आकलन होने वाला है। नेक्स्ट, अधिगम के रूप में आकलन। क्या कह रहा है? अगला क्या है? अधिगम के रूप में आकलन। इसको पढ़ते हैं। अधिगम के लिए आकलन के बिंदु, अगर शिक्षक की जगह खुद विद्यार्थी स्व आकलन के रूप में आकलन करता है तो इस अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। क्या है कि बच्चा, अभी क्या हुआ, बच्चों की कमजोरियां, ज़रूरतों को शिक्षक समझता है तो बच्चे में उसमें सुधार करता है। उसके बाद बच्चा अपना खुद स्व आकलन करेगा, अपने आप करेगा, अपने आप आकलन करता है कि हमने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो उसको क्या कहेंगे? अधिगम के रूप में आकलन। जैसे आपने देखा होगा खाना बनाते समय, अपने घर में ही देखा होगा कि जैसे खाना बनाते समय हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं ना कि नमक कम है कि ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं, तो जो कमी होती है उसको हम पूरी, अगर नमक कम हुआ तो हम उसको पूरी कमी कर देते हैं डालकर। तो क्या है कि जब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसी समय उसमें सुधार के लिए जो हम अपना सुधार के लिए जो उसमें करते हैं क्रिया, तो वो क्या है? अधिगम के रूप में आकलन। समझ रहे हो ना आप? मतलब बीच में पूरा काम नहीं हुआ है,
पूरा काम नहीं हो रहा अभी, जो कार्य प्रारंभ है उसी में बीच में हम लोग सुधार करने के लिए उसमें कुछ देखते हैं कि क्या कमी रह गई है। तो जैसे बावर्ची खाना बनाता है तो वो बीच में क्या करता है, टेस्ट करता है नमक का। तो नमक का टेस्ट करते समय उसे लगता है कि कम है ज़्यादा, तो उस हिसाब से वो सुधार करता है। तो क्या है ये, अधिगम के रूप में आकलन। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारा है अधिगम का आकलन। क्या है, अधिगम का आकलन। ये जो हमारा आकलन है ये फाइनल है, अंतिम। जैसे आपने देखा होगा वार्षिक परीक्षाएं होती हमारी, ये अंतिम अंतिम है परिणाम, मतलब आकलन, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो यह हमारा अंतिम परीक्षण है। शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर यह जानने के लिए आकलन करना कि विद्यार्थी किस हद तक सीख पाया है। जो बच्चों को सिखाया गया है, जो बच्चे को सिखाया गया है उससे बच्चा कितना सीख पाया है, उससे बच्चा कितना सीख पाया है। तो उसका जब हम लोग टीचर लोग आकलन करते तो वो क्या होगा, अधिगम का आकलन। क्या होगा, अधिगम का आकलन। जब बच्चा का अंतिम परीक्षण होगा, जब अंतिम आकलन होगा तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम का आकलन। और यह सबसे अंतिम होगा, इसके बाद कुछ नहीं। जो कुछ था बीच में सब सुधार हो चुका, और छात्र ने खुद स्वयं आकलन भी कर लिया। और अंत में क्या होगा, जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं जैसी होती हैं उसको क्या कहेंगे, अधिगम का आकलन। जैसे भ्रमण पर क्या क्या सीखा, जैसे स्कूल में बच्चों को भ्रमण पर ले जाया जाता है, उसके बाद फिर वो वापस आते हैं स्कूल में, तो लास्ट में अंतिम उनसे पूछा जाता है कि आपने भ्रमण पर क्या क्या सीखा। तो वो क्या हो गया, फाइनल हो गया है, फाइनल हो गया है। तो क्या है वो, अधिगम का आकलन, मतलब अंतिम। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन। एनसीएफ 2005 में 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली एवं विद्यालय आधारित आकलन की बात कही गई है। जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है कि 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली एवं विद्यालय आधारित आकलन की बात। क्यों विद्यालय आधारित, क्यों जो विद्यालय होगा वही बच्चे की कमी जान पाएगा, क्या कमी है विद्यालय बच्चे में। अब बाहर का टीचर आएगा तो वो कैसे पता कर पाएगा। तो एनसीएफ कहता है 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली, परीक्षा कहाँ पर हो, 100 केंद्र पे ही हो, और विद्यालय आधारित आकलन हो। सतत आकलन सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में संभव है। कैसे, अब जो सतत आकलन होगा वो हर महीने आप लोग कर सकते हैं, शिक्षक हर महीने कर सकता है। तो क्या होगा कि बाहर से आया व्यक्ति हर बार थोड़ी आ पाएगा। तो क्या कह रहा है कि ये विद्यालय में ही संभव है। तो सतत आकलन सिर्फ विद्यालय में ही संभव है, क्योंकि बार बार बाहर से कोई आ नहीं पाएगा, और यह काफ़ी महंगा भी साबित होगा। तुरंत प्रतिपुष्टि सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन संभव है। अब मान लीजिए आपने कुछ गलती की, तो उसकी जब प्रतिपुष्टि होगी सिर्फ स्कूल वाले ही तो दे पाएंगे तुरंत। अब बाहर से कोई आएगा वो थोड़ी दे देगा आपको। तो क्या कहता है कि तुरंत प्रतिपुष्टि सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में संभव है। अगला है, पाठ सहगामी क्रियाओं का कई बार वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन नहीं होता, इसलिए आकलन सिर्फ विद्यालय में संभव है। जैसे हमारी आपने देखा होगी जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें सिर्फ हमारे नंबरों को ही वरीयता दी जाती है, हमारी क्रियाओं को कुछ उसमें नहीं होता है। तो क्या कह रहा है कि मूल्यांकन नहीं होता, इसलिए सिर्फ अब विद्यालय मान लो आपका आकलन हुआ, तो आपका मतलब टीचर जानेगा बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्वालिटी है, किस चीज़ में भाग लेता है, वो हर क्षेत्र में आगे है। तो जी बाहर के ये चीज़ बाहर के टीचर को थोड़ी समझ में आएगी। तो वो क्या कह रहा है कि आकलन सिर्फ विद्यालय में संभव है। बिल्कुल सही बात है। अगला, बाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में छात्र तनाव या डर का महसूस करता है। अब देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ही लोग खुद हैं। जैसे हम लोग 10th या 12th में थे, 10th या 12th में थे, तो क्या हुआ था कि जो हमारे प्रैक्टिकल वाइवा हुए थे तो बाहर से कुछ लोग आए थे, ध्यान है ना आप लोगों को, कुछ याद आया। तो हमारे अंदर से एक अंदर से डर था, वो क्या क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, और हमें क्या कैसे बताना है, उसके सामने कैसे बैठना है। तो हमें अंदर तनाव और डर अंदर से महसूस होने लगा।
तो वही क्या कर रहा है, बाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में छात्र तनाव या डर महसूस करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो आकलन है स्कूल में करना चाहिए, स्कूल आधारित। बाहर के शिक्षकों के सामने क्या होता है, हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो हम लोग जो याद होता है वो मतलब वो भी भूल जाते हैं। तो यही हमारे आकलन थे जो आज हमने कंप्लीट किए। और 1 नंबर कन्फर्म है, आना है और आपको परीक्षा में करके भी आना है। एक बार फिर से देख लीजिए, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन मतलब बच्चे की कमियों को जान लेना। स्कूल में आने आता है तो उसकी पूर्व ज्ञान को जान लेना, उसे क्या क्या आता है। अब तो वही क्या है, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है ना। नेक्स्ट, अधिगम के रूप में आकलन। जब बच्चा सीखता है तो बच्चा अपना खुद आकलन करता है कि हम कहाँ तक सीख पाए हैं, तो क्या कहेंगे उसे, अधिगम के रूप में आकलन। और अंतिम है अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। अंतिम परीक्षण, शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर। ये हमारा अंतिम परीक्षण है, जो हमने जितना भी सीखा है, जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, उसके बाद जो हमारा शिक्षक लेगा शिक्षक जो आकलन करेगा उसे क्या कहेंगे, अधिगम का आकलन। और यही हमारा फाइनल होने वाला है। तो आज की हमारा ये क्लास छोटी थी लेकिन बहुत उपयोगी थी। और यह 1 नंबर श्योर, मतलब इससे आप क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा ही बनने के चांस रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और थोड़ा शेयर करिए सही लोगों मतलब सभी लोगों को साथ। और धन्यवाद। आपके लिए ऐसी वीडियो डेली पड़ती रहेंगी, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें।